If you want to become an intelligent investor, then you've landed just at the right channel. With this, let's start the video. और होटल सेक्टर में भी क्या कर रहे हैं, तो आपको याद होगा कि जो 2003 एंड 8 के सेक्टर्स अच्छा करे थे, राइट। तो जो 2003 और 8 के सेक्टर्स अच्छा करे थे, वही सेक्टर्स आज रंग बदल बदल के आ रहे हैं। कैरेक्टर मतलब द थिंग इज कि कैरेक्टर्स आर द सेम बट द फेसेस हैव चेंज्ड, राइट। कि O3 टू O8 में केपेक्स साइकिल थी, इस बार केपेक्स साइकिल ग्रीन एनर्जी और रेलवे में जैसे हुई। सिमिलरली O3 और O8 में होटल स्टॉक्स ने बहुत अच्छा करा था, बिकॉज आपका रेवेन्यू पर एवरेज रूम बढ़ते गया, रेव पार आपका बढ़ते गया, कि पर रूम आपका रेवेन्यू बढ़ते गया, क्योंकि डिमांड ग्रोथ एकदम होगी। देखिए, जब एक कंट्री की इकोनॉमी ग्रो करती है, पर कैपिटा इनकम ग्रो करती है, तो आज क्या आएगा कि आप ज्यादा जाके साबुन नहीं खरीदने वाले, अब ज्यादा टूथपेस्ट नहीं खरीदने वाले, अब ज्यादा हेयर ऑयल नहीं खरीदने वाले, बिकॉज नाउ योर इफ योर इनकम इज इंक्रीजिंग, अगर आपका रोटी कपड़ा मकान और योर हाउसिंग शेल्टर एंड फूड इज टेकन केयर ऑफ, राइट। So what you are going to do is that you are going to start spending on services, and services क्या, luxury services, right? तो आप देखेंगे कि इस टाइम पे बहुत सालों बाद, I think 5-6 years बाद, I've seen this trend catching on. People are spending on luxury watches, right? अब luxury watches के साथ साथ क्या हो रहा है, people are preferring to stay at better hotels, people are preferring to spend on services. तो होटल इंडस्ट्री के अंदर अगर आप सारी कॉन कॉल्स उठाएंगे, चाहे आप लेमन ट्री की उठाएं, चाहे इंडियन होटल्स की उठाएं, चाहे आप EIH की उठाएं, चाहे आप सैमी होटल्स की उठाएं, चाहे आप शैले होटल्स की उठाएं, इस टाइम पे पूरी होटल इंडस्ट्री क्या बात कर रही है कि भैया डिमांड 10-12% पे ग्रो कर रही है, बट क्योंकि इतने साल से डिमांड नहीं थी, तो हम लोगों ने केपेक्स नहीं करे। क्योंकि हम लोगों ने केपेक्स नहीं करे, तो सप्लाई नहीं आई, तो सप्लाई 5-6% पे ग्रो कर रही है। जस्ट आस्क योर सेल्फ, अगर आज आप एक होटल लगाने चले, तो इट विल टेक यू आइडली 3 to 4 years टू बिल्ड अ होटल। एंड स्पेशली जो लग्जरी होटल चेन्स है, जो 5 स्टार होटल्स हैं, वहां पे क्या है कि इट्स नॉट इजी, राइट। टेक्स 4-5 years टू बिल्ड अ होटल, राइट। सो व्हाट इज हैपनिंग इज दैट द सप्लाई इज क्रंच्ड and the demand is still growing. Because the demand is still growing, so what is happening, that because the demand is still growing, that the revenue per average room or prices per average room has started increasing. So similarly you look at this example कि जैसे एक ओबरॉय होटल एक लिस्टेड चेन में, सो अगेन वन ऑफ द मोस्ट लग्जूरियस होटल चेन्स, सिंपली अगर हम यहाँ से देखते हैं, वेरी सिंपल एग्जांपल इज दैट, अगर आप डोमेस्टिक होटल की प्राइसिंग देखेंगे, राइट, सो ऑन एन एवरेज जो इंडस्ट्री एवरेज है प्राइसिंग की, तो आपको दिखेगी 4,000 रुपए की है। बस ओबरॉय का वो प्राइसिंग 12,000 रुपीज का है, राइट। एंड दैट प्राइसिंग हैज गॉन अप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, बट ये प्राइसिंग 1990 से 2000 तक सेम थी, फिर 2003 टू 2008 के बीच में बढ़ी, फिर 2008 से लेकर 2021 तक सेम प्राइसेस थे। तो अगर ये 3-4 ईयर की प्राइसिंग साइकिल आती है, सो लॉट ऑफ दीज होटल बिजनेसेस विल डू वेल। तो हमने एक EIH लिमिटेड ऐसी हमने डिस्कस करा, अगेन बिल्कुल भी वाइस रिकमेंडेशन नहीं, आपको इंडस्ट्री खुद पढ़ना पड़ेगा। अनदर एक हमने होटल डिस्कस करा, एक सैमी होटल्स करके है, अगेन वन ऑफ द लिस्टेड होटल्स है, रिसेंटली IPO आया था, तो कंपनी डीलेवरेज कर रही है इस टाइम पे। आपको रिपोर्टेड फाइनेंशियल्स के थ्रू जाके कॉन कॉल से समझना पड़ेगा कि इस टाइम पे बिजनेस में क्या हो रहा है, क्योंकि रिपोर्टेड फाइनेंशियल भी देखेंगे तो आपको लॉसेस दिखेंगे, बट कंपनी ने 2013-12 में ही स्टार्ट करा था। नाउ द कंपनी इज डीलेवरेजिंग यूजिंग द IPO प्रोसीड्स, आई थिंक 1,000 करोड़ का IPO है, जिससे डेट भी कम हो जाएगी। सो यू विल स्टिल सी कि रेव पार ईयर ऑन ईयर अगर आप सिटी वाइज ग्रोथ देखेंगे, तो एवरेज रेवेन्यू पर रूम इज इंक्रीजिंग। तो होटल इंडस्ट्री में यही है कि अगर एवरेज रेवेन्यू पर रूम इंक्रीज होते रहती है, सो दैट्स अ फेवरेबल साइकिल दैट इज हैपेंड, राइट। सो दैट इज समथिंग दैट यू मस्ट अंडरस्टैंड। और ऑक्यूपेंसी रेट भी होटल इंडस्ट्री के अंदर बढ़ते जा रहे हैं, बिकॉज इतनी तेजी से सप्लाई नहीं आ पा रही, बट अगेन यू मस्ट स्टडी देम इंडिपेंडेंटली। बहुत सारी लिस्टेड चेन्स है, हमने आपके साथ सिर्फ एक दो का एक आइटिनरी एग्जांपल डिस्कस करा है, बिकॉज दिस इज अ सेक्टर दैट इज इन स्टेज 2 एंड आई डोंट सी मेनी पीपल स्टिल डिस्कसिंग द सेक्टर, बिकॉज लोगों को लगता है काफी एसेट हेवी बिजनेस है, राइट। But hopefully you understood one of the examples of this, right? If you understood, just drop a hell yes in the comments, because ये भी एक asset heavy business है। एंड जैसे हॉस्पिटल बिजनेस था, वैसे ही होटल बिजनेस है, बट हॉस्पिटल बिजनेस में कंजम्पशन नॉन डिस्क्रिशनरी है, क्योंकि अगर एक बार किसी को यार अगर प्रॉब्लम होगी हॉस्पिटल में, तो जाना ही पड़ेगा। होटल में कंजम्पशन डिस्क्रिशनरी है, जब लोग कॉन्फिडेंट होते हैं, जब लोगों की जेब में पैसा ज्यादा हो रहा होता है, तब खर्चा बढ़ रहा होता है होटल्स में। एंड 2008 के बाद आज होटल्स की साइकिल वापस आई है, बट आपको इंडिपेंडेंटली खुद बढ़ना पड़ेगा, राइट। तो इनको वैल्यूएशन EV टू EBITDA पे कीजिए, EV टू कैश फ्लो पे कीजिए, या तो EV टू फ्री कैश फ्लो पे कीजिए, कि जब केपेक्स नहीं होता तो ओवर 2-3 इयर्स क्या EV टू फ्री कैश फ्लो होगा। अगेन आई हाईली सजेस्ट टू ऑल द SOIC स्टूडेंट्स जो ये सेशन देख रहे हैं, कि आपको क्या करना चाहिए, कि आपको P2P एनालिसिस करना चाहिए, पूरे सेक्टर के पीओर्स बनाने चाहिए, राइट। ग्रेट ग्रेट। सो रेव पार अगर आप देखेंगे, तो अगेन ये सॉरी ये आपका EIH का था। अगर आप ये
सैमही होटल्स का देखते हैं, तो इस टाइम पे 15% YOY ग्रोथ आई है रेवेन्यू पर एवरेज रूम में एंड H2 is stronger for hotel businesses versus H1 typically, right? So that is one of the hotels. So if you loved this video and you had a differentiated business insight, then do subscribe to this channel, and you can also follow our main channel of SOIC. Thank you so much for watching it.